क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की चार दीवारें केवल आपका ही आश्रय नहीं है? क्या कभी रात को आपको यह एहसास हुआ है कि कोई अनजाना, कोई अदृश्य साया आपके आसपास घूम रहा है? रात के सन्नाटे में अचानक दरवाजे का चरमराना, खिड़कियों का खुद ब खुद खुलना या कमरे के कोनों से आती फुसफुसाहट, क्या यह सब आपका भ्रम है? या सच में कोई अदृश्य शक्ति आपके घर में मौजूद है? सदियों से हमारे ऋषि मुनि और लोक कथाएं मानते आए हैं कि आत्माएं हवा और पानी पर सबसे अधिक असर डालती हैं और इन्हें पहचानने का सबसे आसान, सबसे रहस्यमयी और सबसे डरावना उपाय है गिलास पानी का प्रयोग। इस प्रयोग के लिए चाहिए केवल एक साफ कांच का गिलास और शुद्ध पानी। लेकिन यह प्रयोग कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा वातावरण शांत और सन्नाटा छा जाता है, यह करना होता है। गिलास को पानी से भरकर घर के बीचों बीच रख दीजिए। उस जगह को कोई छूने ना पाए। लाइट बंद कर दीजिए और सो जाइए। रात भर वह पानी अपने चारों ओर की ऊर्जा को सोखता रहता है। सुबह जब आप उठेंगे और उस गिलास को देखेंगे, तभी पता चलेगा कि आपके घर में कोई अदृश्य शक्ति है या नहीं। अगर पानी बिल्कुल साफ है तो घर सुरक्षित है। अगर पानी धुंधला हो गया, बुलबुले या झाग उठे, समझिए कोई आत्मा घर में मौजूद है। अगर पानी से बदबू आने लगे, यह चेतावनी है कि घर में कोई भटकी हुई आत्मा है। अगर गिलास फट जाए या दरार आ जाए, आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि उसने गिलास पर सीधे प्रभाव डाला है। यह प्रयोग सिर्फ डर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपको सच का सामना करने के लिए है। पानी वाला टेस्ट केवल शुरुआत है। आत्माएं कई अन्य तरीकों से अपने होने का एहसास कराती हैं। रात को नींद में अचानक गला दबना या भारीपन महसूस होना, बच्चों का अचानक रोना या चीखना, पालतू जानवरों का खाली जगह को घूरना या भौंकना, आईने में अजीब साए दिखना, कमरे में अकेले होने पर किसी की मौजूदगी महसूस होना, घर के पुराने सामान खुद ब खुद गिरना या हिलना। यदि यह संकेत दिख रहे हैं, तो समझ जाइए कि आत्मा केवल अनुमान नहीं, बल्कि वास्तविक है। अब आप कहेंगे कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन विज्ञान भी मानता है कि पानी में स्मृति होती है। यह अपने आसपास की ऊर्जा और तरंगों को पकड़ सकता है। अगर आसपास नकारात्मक शक्ति है, तो पानी उससे अपने अंदर सोख लेता है और बदल जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथ भी जल को पवित्र मानते हैं। पूजा पाठ में गंगा जल का छिड़काव इसलिए किया जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। इस प्रयोग की वैधता केवल भारत में नहीं, बल्कि जापान, रूस और मिस्र जैसी सभ्यताओं में भी प्रमाणित है। यदि सुबह पानी बदल गया या काला हो गया, तो डरे नहीं, बल्कि तुरंत यह उपाय करें। घर के हर कोने में गंगा जल छिड़कें, हनुमान चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, हर कमरे में दीपक जलाएं, मुख्य दरवाजे पर नमक रखें। नकारात्मक आत्माएं रोशनी, मंत्र और पवित्र जल से डरती हैं। दिल्ली के एक परिवार ने नए घर में शिफ्ट होने के बाद पानी वाला प्रयोग किया। रात 12 बजे गिलास रखा गया। सुबह पानी काला हो चुका था, उसमें झाग और बदबू थी। उस रात से डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। बच्चों ने सीढ़ियों पर किसी महिला की आवाज सुनी। कमरे में अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। बल्ब बार बार फ्यूज हो रहे थे। पुजारी बुलाया गया। हवन और पाठ के बाद पुजारी ने बताया कि घर में पहले आत्महत्या हुई थी। आत्मा अब भी घर में थी। राजस्थान के एक गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि रात में वहां घुंघरू की आवाजें आती हैं। गांव के नौजवानों ने आधी रात को पानी वाला प्रयोग किया। गिलास पूरा खाली हो गया, किसी ने पानी पी लिया हो। यह आवाजें और पानी का खाली होना इस हवेली में भटकने वाली आत्मा का संकेत था। भूत प्रेत केवल डर देने के लिए नहीं होते, वे घर की नकारात्मक ऊर्जा, पुराने दुख और अनसुलझी घटनाओं से जुड़े होते हैं। कभी कभी यह ऊर्जा इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित कर सकती है। इसलिए पानी का प्रयोग केवल चेतावनी है, ताकि इंसान समय रहते उपाय कर सके। अब सवाल है, क्या आप हिम्मत करेंगे? क्या आप आधी रात को गिलास रखेंगे और सुबह उसका रूप देखेंगे? शायद आपको जानना ही न पड़े, क्योंकि सच इतना डरावना होता है कि इंसान सहन नहीं कर पाता। याद रखिए, आत्माएं हर जगह हो सकती हैं, आपके घर में, आपके कमरे में और शायद अभी इस वक्त आपकी स्क्रीन के पीछे।